हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ती ही जा रही है। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है ओ। जिसने शुरुआत तो एक साधारण से टीवी शो से किया, पर आज वो बॉलीवुड का बेताज बादशाह है। जिसकी अभिनय का लोहा दुनिया ने माना और जिसके सब्र की मिसाल हाल ही में देखने को मिली। बेटे को हाथ लगाने से पहले आपसे बात कर। जिसने उतार चढ़ाव का वो दौर भी देखा जहां वो सबसे आखिरी कतार में जा पहुंचा था और फिर ऐसी छलांग लगाई कि बॉलीवुड के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो यह पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आज हम एक ऐसे ही बेहतरीन अदाकार की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन किया है। साथ ही भारत में ही नहीं, दुनिया में भी उनका सिक्का चलता है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको ना कोई जानता था और ना ही पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। लोग कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती, तो हमें भी अपनी मोहब्बत में और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। खड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। है हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले की, जब शाहरुख खान के पिता पाकिस्तान के पेशावर में एक छोटे से परिवार में रहते थे। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी थी, जिसमें शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ दिन बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेज जाते जाते हिंदुस्तान को दो भागों में बांटकर चले गए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। शाहरुख खान के पिता ने हिंदुस्तान को अपना मुल्क चुना और दिल्ली में आकर रहने लगे, लेकिन अपना घर द्वार छोड़कर एक अनजान शहर में रहना इतना आसान नहीं था। हालत यह थी कि वकालत करने के बावजूद शाहरुख खान के पिता के पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उनका परिवार और गरीबी में जा रहा था। पर किसे पता था कि परिवार में एक ऐसा हीरा आने वाला है जिसकी चमक से पूरी दुनिया दीवानी होगी। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। 2 नवंबर 1965 जब दिल्ली में शाहरुख खान का जन्म हुआ, उनके पिता मीर ताज मोहम्मद और उनकी मां लतीफ फातिमा ने सोचा भी ना था कि ये लड़का पूरी दुनिया को अपनी अदाकारी से अपना दीवाना बना देगा। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबियस से की थी, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और एक्टिंग सीखी। कड़ी मेहनत और लगन से एक्टिंग के गुण सीखने के बाद उन्हें पहला रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में मिला था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर लिया। तो इस तरह से उनका टेलीविजन डेब्यू एक टीवी से हुआ। लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय, लेकिन तुम मुझे अभी कह सकती हो, वैसे सब करीब वाले मुझे अभी ही कहते हैं। जब शाहरुख 18 साल के थे
तब एक फ्रेंड की पार्टी में उनकी मुलाकात गौरी से हुई और यहीं से शाहरुख खान उनके दीवाने हो गए। शाहरुख गौरी को लेकर काफी पॉजिटिव थे। आखिरकार शाहरुख ने गौरी से अपने दिल की बात कह दी और उन्हें शादी के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से यह रिश्ता होना बेहद मुश्किल था। शाहरुख खान जहां मुस्लिम फैमिली से थे तो वहीं गौरी हिंदू धर्म की थी। दोनों की शादी के बीच सबसे बड़ा विलन उनका रिलीजन था। तब शाहरुख को गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेलनी पड़ी थी, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार दोनों के परिवार वालों ने दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया और 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। बाद में इन दोनों का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। तो वही 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की और जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गए। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। शाहरुख खान का एक्टिंग कैरियर अभी शुरू ही हुआ था कि एक बड़ा सदमा उन्हें तब लगा जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और फिर वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने को भी मिल गया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना है नाम की फिल्म में साइन किया गया। दिल आशना है। लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार ऋषि कपूर और दिव्या भारती ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड कैरियर को एक अच्छा स्टार्ट दिया। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 और फिल्म डर और बाजीगर आई, जिसमें कि वो हीरो की जगह विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और लोगों को अपने नेगेटिव परफॉर्मेंस से अपना दीवाना बना दिया। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कोई भी एक्टर शुरू में विलेन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे और वो हर चैलेंजिंग रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी। आँखों में तुझको भरेंगे कल तक देखा तो ये जाना सनम। ज्यादा वक्त नहीं लिया था और बिना सोच विचार किए उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी। वास्तव में फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा के लिए उनका इतना प्यार था कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म साइन कर दी थी। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख ने यूं तो फिल्मी पर्दे पर अनगिनत हीरोइंस के साथ रोमांस किया है, पर उनकी और काजोल की जोड़ी का कोई स्थान ही नहीं माना जाता। फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल की होती है, जिसकी वजह से दोनों की जोड़ी आज भी नंबर 1 मानी जाती है। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। शाहरुख ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वो एक प्रोड्यूसर भी बने। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और एक सफल एक्टर रहे शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी उन्होंने कई सारी हिट फिल्में की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर ज़ारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस,
रावण और हैप्पी न्यू ईयर जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। लव है जीतानी पार्टनर, रब दी सौ सच्चा लव है। फिल्मों में हिट रहने के बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी की थी। कौन बनेगा करोड़पति, क्या आप 5वीं पास से तेज है जैसे रियलिटी शो में काम किया। यहां उन्होंने एवरेज सक्सेस को हासिल किया। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में आईपीएल की टीम कोलकाता के ऑनर है। Go for gold. Be a night rider. दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा ने उनके 55वें जन्मदिन पर एक विशेष लाइट शो के माध्यम से उनका चेहरा बिल्डिंग पर प्रदर्शित किया था। उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं से पूरा टावर जगमगा उठा था। यह वास्तव में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि वह एकमात्र अभिनेता थे जिन्हें यह मौका मिला था। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद हाल ही में आई उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान ने कमाई के मामले में बॉलीवुड के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ब्लॉकबस्टर हिट साबित। एक फाइटिंग सीक्वेंस में कैमियो भी किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। यूं तो शाहरुख सलमान की दोस्ती और दुश्मनी के किस्से सुर्खियों में रहते हैं, पर इन दोनों का अपना एक अलग ही तरह का रिश्ता है जो उनके फैंस को बहुत पसंद आता है। तू मेरी बीवी का क्या लगता है? उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू? क्या रिश्ता कहते हैं मेरे? जिस तरह उनकी फिल्म पठान ने डूबते हुए बॉलीवुड को वापस किनारे पर लाने का काम किया था, उसी तरह उनकी आने वाली बाकी फिल्में भी सुपर हिट होंगी और बॉलीवुड को फिर से अपना पुराना मुकाम दिलाएगी। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको छोड़ जाते हैं शाहरुख खान के बेहतरीन गीतों के साथ। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, जल्दी है क्या धड़के जिया वो मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह।